परम श्रद्धेय पूजनीय गुरु महाराज जी के चरणों में दास कन्हैया झा का कोटि कोटि नमन। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि लोग जो मंदिरों में बलि देते हैं, क्या हमारे धर्म के अनुसार सही है या लोग अपने जीव के स्वाद के लिए लोग अब बलि देते हैं? आपको प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै निरता प्रमितां विष्णुतां। कन्हैया जी, आजकल आप बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं और ये संसर्ग है आपका, ये सत्संग का ही प्रभाव है कि आपके मन में अचानक इस तरह से जो श्रद्धा जागी है प्रश्न करने के लिए। रोज आप एक दो प्रश्न कर ही लेते प्रायः, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक अच्छे शिष्य को हमेशा एक जिज्ञासु होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न का उत्तर देना बहुत आसान है, प्रश्न करना बहुत बड़ी बात होता है। क्योंकि जो उत्तर देने वाले होते हैं वो तो गुरु परंपरागत तरीके से आते हैं, उनके पास उसका भंडार होता है, जो भी गुरु लोग हैं। लेकिन शिष्य के पास ये संग्रह करने का जो मौका मिलता है, तो इससे ये पता लगता है कि शिष्य कितना आध्यात्मिक उन्नति की ओर बड़ा अग्रसर हो रहे हैं। प्रश्न करने से पता चलता है। तो आपको पहले मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि आप अच्छे अच्छे प्रश्न से करते रहिए, और भी आप जहाँ भी रहिए अपने और भी जो परिवार के लोग हैं उनसे भी प्रश्न संग्रह करिए। देखिए, जहाँ तक बलि का प्रश्न है, तो हमारे धर्म शास्त्र में, सनातन धर्म में 3 तरह की कैटेगरी है, राजस, तामस और सात्विक। 3 तरह की पूजा का विधान है। तो जो सात्विक लोग होते हैं वो वैष्णव लोग होते हैं, जो कंठी माला तुलसी पहनते हैं, वो प्याज तक भी नहीं छूते, स्पर्श करना देखना भी तक नहीं, मतलब वो सही समझते हैं उनके धर्म के अनुसार। राजस में आते हैं जो गृहस्थाश्रम में रहते हैं, जो समर्थ लोग हैं, जो 56 तरह के भोग लगाते हैं, बड़े बड़े भगवान को हर तरह से सोने चांदी की थाली में पूजन करते हैं, अपने समझ के अनुसार भगवान को अर्पण करते हैं, सहयोग करते हैं, वो राजस की श्रेणी में आते हैं। तामस वो लोग हैं कि जिनको खाने पीने को उतना शुद्ध आहार नहीं मिल पाता था। पहले वनवासी होते थे जंगलों में, तो जो है जिस तरह से मांस भक्षण करते थे, अपना खा पी के किस तरह से समय को व्यतीत करते थे, तो वो लोग हैं। अब उसको लोग जीवन में अपना एक जीव का स्वाद बना लिए हैं। तो आप ये समझिए कि आप जो देते हैं आपको वही मिल के लौट के आता है। जो देवता को आप चढ़ाते हैं वही लौट के आपको मिलता है। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप देवता की पूजा करेंगे आप देवलोक को जाएंगे, आप पितरों की पूजा करेंगे आप पितृलोक को जाएंगे, आप भूत प्रेत पिशाच ये सब जो राक्षसी पूजा करेंगे तो आप उसी योनि में जाएंगे। इसलिए बुद्धिमान को सदैव चाहिए कि भगवान परमात्मा के ही शरण में जाना चाहिए, और भगवान के बताए हुए गीता के जो वचन हैं उनका पालन हम सबको करना चाहिए। अब बात आती है बलि की। तो हमारे जिनके नाम पर बलि लोग चढ़ाते हैं, दुर्गा सप्तमी में ऐसा एक जगह आया है, बलि पशु पुष्पैश धूपैश। तो वो जो बलि कह रहे हैं वो पशु बलि कह रहे हैं। पशु माने जो अज्ञानता हमारी है उसकी बलि चढ़ाए। हमारी जो बुराइयां हैं जीवन में, हमारा जो काम क्रोध लोभ मोह है, माया है, इन सब की बलि भगवान के हम सामने समर्पित करें। ये दूसरा है कि दुर्गा सप्तमी में ही लिखा हुआ है कि रुद्रास्तेना बलिना मासेना सूर्या नृपा बलिमासादि पूजेन विप्र मर्जया मया। अर्थात ब्राह्मण के लिए वर्जित है, विप्र मर्जया मया ऋतः। विप्र के लिए बलि कहीं से भी उचित नहीं कहा गया है। यदि विप्र करते हैं तो उनका पतन शीघ्र होगा, उनका नाम जस कीर्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर ब्राह्मण कुल में कोई लिए हुए ब्राह्मण अपने को जो कहने वाले हैं, उनको मांस मदिरा, पराई स्त्री और इससे हमेशा बुराइयों से दूर रहना चाहिए, लालच क्रोध से दूर रहना चाहिए, स्वाध्याय करते हुए अच्छे अच्छे कार्य अच्छे गुरुओं के संगत में रहना चाहिए। अपने धर्म को, अपने वेद शास्त्रों का आश्रय लेकर भगवान को मध्य में रखकर भगवान को साक्षी मान के ही कर्म करना चाहिए। वही धर्म है, वही अच्छे धर्माचारी हैं। तो ब्राह्मण को तो बिल्कुल, अगर ब्राह्मण शब्द आ गया तो ब्राह्मण को तो सपने में भी इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण के लिए बहुत नुकसानदायक है, उनके स्वयं के पतन के लिए हानिकारक है, उनके परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए भी उनकी उन्नति नहीं हो सकती है। अस्तु।